Hi students, so let us begin with this. Let us continue with this chapter. Okay, नियोलिथिक एज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और हमने देखा कैसे इस एज में जो है खेती की शुरुआत हो जाती है, राइट। एनिमल हस्बेंड्री जो है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है वो भी होता है। टूल्स के लेवल पर भी नए नए चेंजेस होते हैं, तो ये सब हमने देखा था, राइट। अब हम ये देखते हैं कि ह्यूमंस जो फूड प्रोड्यूसर बन गए तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या पड़ा, मतलब क्या पड़ा इसका। Okay, so well, domestication of plants and animals led to the emergence of village communities based on sedentary life. Okay, प्लांट्स और एनिमल्स का जो डोमेस्टिकेशन हुआ, उनको जो पालतू बनाया गया और या प्लांट्स को जो हम लोगों ने उपजाना सीखा, इसका परिणाम ये हो गया कि विलेज कम्युनिटीज जो है वो सेडेंटरी लाइफ जीने लगी। पहले जो उनकी नोमैडिक लाइफ थी उसकी जगह पर वो सेडेंटरी लाइफ जीने लगी। पीपल ऑल्सो बिगेन बिल्डिंग मड हाउसेज। लोग जो थे उन्होंने जो है मिट्टी का घर बनाना भी शुरू कर दिया। एंड डग अप ड्वेलिंग पिट्स फॉर लिविंग। और इसके अलावा जो है रहने के लिए जो है गड्ढा टाइप का भी वो लोग खोद लेते थे रहने के लिए, ठीक है। दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ न्यू वेज ऑफ एग्रीकल्चर। और इससे जो है एग्रीकल्चर के नए तरीकों की शुरुआत होती है। इन द लेटर पार्ट In the later part of the Neolithic age, some animals such as cows, bulls or oxen were thought to be used for agriculture. Neolithic एज के बाद वाले पार्ट में जो है कुछ एनिमल्स जैसे कि गाय, बैल या सांड, ये सब जो है एक्चुअली माना जाता है कि वो खेती के लिए इनका यूज होने लगा था। अब एग्रीकल्चर जो है उसके वजह से क्या हो गया, तो एग्रीकल्चर की वजह से अब जरूरत पैदा हो गई स्टोरेज की। ओके, एग्रीकल्चर लेड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोरिंग द ग्रेन्स, ओके, एंड सीरियल्स सो दैट दे कैन बी यूज्ड टिल द नेक्स्ट कल्टीवेशन सीजन। खेती जो है उसकी वजह से अनाज वगैरह के स्टोरिंग की जरूरत हुई, ठीक है, और ताकि वो जो है फिर अगले कल्टीवेशन सीजन तक जो है यूज किया जा सके। अब शायद यही जो जरूरत थी अनाज को स्टोर करने की, ठीक है ना, इसकी वजह से जो है पॉटरी मेकिंग की शुरुआत भी हुई नियोलिथिक एज में। ओके, फिर अर्थन यानी कि मिट्टी के जो पॉट्स थे वर ऑल्सो यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। मिट्टी के बर्तन वगैरह जो थे वो खाना बनाने के लिए भी यूज होते थे। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एज पीपल डिड नॉट हैव टू गो ऑन सर्च फॉर फूड, दे बिगैन टेकिंग अप other activities such as weaving cotton for clothes. Okay, अब धीरे धीरे जब लोगों को खाने की खोज में कहीं जाने की जरूरत नहीं रही तो वो बाकी काम भी, एक्टिविटी सब भी करने लगे, जैसे कि सूती का यानी कॉटन का यूज करके जो है कपड़ा बुनना वगैरह। ड्यूरिंग द सेम टाइम द व्हील वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड। इसी समय में जो है पहिए की भी खोज हुई, पहिए का भी आविष्कार हुआ, विच रिवॉल्यूशनाइज्ड पॉटरी मेकिंग, जिसने कि पॉटरी मेकिंग, मिट्टी के बर्तन बनाने के काम को भी जो है रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। इसके अलावा स्पिनिंग यानी कि बुनने के काम को, और साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, चीज़ों को जो है कैरी करने के काम को। अब हम लोग जो है नियोलिथिक साइट्स के बारे में अगर बात करें इंडिया में, ठीक है, तो नियोलिथिक सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड particularly in the northwest and the northeast part of the Indian subcontinent. नियोलिथिक सेटलमेंट्स जो हैं वो इंडिया में पाए गए हैं, पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, उसमें। A few have also been found in South India. कुछ ऐसे साइट्स जो हैं वो साउथ इंडिया में भी पाए गए हैं। Some of these Neolithic settlements include, ऐसे कुछ नियोलिथिक सेटलमेंट्स में शामिल है मेहरगढ़ एंड किली गुल मोहम्मद इन बलूचिस्तान, बुरजाहोम एंड गुफक्राल इन कश्मीर, महागरा उत्तर प्रदेश, चिरानंद नियर पटना इन बिहार, सारूतारू असम में, दाऊजली हादिंग ब्रह्मपुत्रा वैली में, साथ साथ हल्लूर और पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश में। ओके, ये कुछ नियोलिथिक साइट्स रहे हैं इंडिया में। सो वेल, लेट अस लाइक स्टॉप विद दिस सेक्शन। इफ यू कैन लाइक ट्राई लोकेटिंग दीज प्लेसेस आर आल्सो मार्क्ड हियर ऑन द मैप, ठीक है। एक बार इस मैप को आप कॉपी करिएगा सो दैट लाइक यू हैव अ जनरल आइडिया कि ये नियोलिथिक साइट्स इंडिया में कहाँ कहाँ मिले हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द नियोलिथिक एज। ओके, बाय बाय।